आज अपन स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रत्येक संस्था के सफल संचालन के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्कंद हर समय उपलब्ध होना चाहिए, यानी स्टॉक। उसके पास कच्चा माल, उत्पादन में काम आने वाली सहायक सामग्री या निर्मित माल या उत्पाद संयोजन के लिए आवश्यक संगठक तथा पुर्जे तथा निकट भविष्य में आपूर्ति करने के लिए आवश्यक तैयार उत्पाद का स्टॉक सदैव उपलब्ध रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक या कम स्कंद उपलब्ध होने से संस्था की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः प्रभावकारी स्कंद नियोजन नियंत्रण व्यवस्था सभी संस्थाओं के लिए अपरिहार्य है। स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषाएं। स्कंद नियोजन नियंत्रण शब्दावली में 3 शब्द है, स्कंद है, नियोजन है तथा नियंत्रण है। संपूर्ण शब्दावली का अर्थ समझने से पूर्व हम स्कंद शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात स्कंद नियोजन एवं स्कंद नियंत्रण शब्दों की चर्चा करेंगे। स्कंद से आशय, मीनिंग ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। स्कंद को कुछ लेखक सामग्री तालिका के नाम से संबोधित करते हैं, परंतु हम स्कंद शब्द का ही उपयोग करना उचित समझते हैं। स्कंद की परिभाषा निम्न प्रकार से है। आदम जूनियर तथा अल्बर्ट के अनुसार स्कंद से तात्पर्य माल एवं स्टॉक के भंडार से है, जिसमें कच्चा माल, निर्माण प्रक्रिया में माल, तैयार माल या आपूर्तियां सम्मिलित है। यह आपूर्ति से तात्पर्य उस सहायक सामग्री से है जो उत्पाद या रूपांतरण प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाती है। आपूर्तियों को हम परिचालन आपूर्तियों कहे तो भी अधिक उचित हो सकता है। स्कंद एक व्यापक शब्द है जिसमें संस्था द्वारा निर्माण किए जाने वाले उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री, सहायक सामग्री, उत्पाद के संगठक एवं पुर्जे, तैयार उत्पाद आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्कंद में उत्पाद निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल, अनिर्मित माल, आपूर्तियां या सह सामग्रियां तथा संसाधन तथा निर्मित माल को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण है, एक ब्रेड बिस्किट बनाने वाली बेकरी की दशा में स्कंद में मैदा, आटा, घी, तेल, चीनी, सेक्रीन, नमक, जीरा, अंडे, ईंधन यदि स्टॉक किया जाता हो तो जैसे गैस के सिलेंडर या कोयले, ब्रेड एवं बिस्कुट के पैकेजिंग एवं पैकिंग की सामग्री, तैयार ब्रेड एवं बिस्कुट का स्टॉक आदि सभी सम्मिलित है। किंतु बेकरी के सामान की दुकान की दशा में तैयार ब्रेड एवं बिस्कुट तथा पैकिंग का सामान भी प्राय स्कंद में सम्मिलित किया जाएगा। स्कंद नियोजन, इन्वेंट्री कंट्रोल। सामान्य शब्दों में स्कंद नियोजन से तात्पर्य स्कंद की अधिप्राप्ति, निर्गमन एवं स्कंद के न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर का नियोजन करने से है। थोड़ा तकनीक रूप से परिभाषित करें तो स्कंद नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्कंद संबंधी लक्ष्यों, नीतियों, नियमों, कार्यविधियों तथा प्रणालियों आदि को निर्धारित एवं विकसित किया जाता है ताकि निर्बाध उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री का स्कंद यथासमय न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हो सके। स्कंद नियोजन में स्कंद संबंधी निम्न प्रश्नों का निर्धारण या निर्णय किया जाता है। पहला, स्कंद की अनुकूलतम मात्रा क्या होगी, स्कंद की न्यूनतम मात्रा क्या होगी, स्कंद की अधिकतम मात्रा क्या हो सकती है, स्कंद का पुनः आदेश स्तर क्या होगा, रीऑर्डर कब देना है, स्कंद की मात्रा एवं आपूर्ति के संबंध में किन नीतियों, नियमों, कार्यविधियों आदि का पालन किया जाएगा, स्कंद की अधिक प्राप्ति एवं निर्गमन की कार्यविधि एवं प्रणाली क्या होगी, इन सब बातों के बारे में निर्धारण यानी निर्णय किया जाता है। स्कंद नियंत्रण से आशय, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। पहले था इन्वेंट्री प्लानिंग, अब इन्वेंट्री कंट्रोल। स्कंद के संदर्भ में नियंत्रण शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। प्रथम भौतिक नियंत्रण तथा द्वितीय मूल्य नियंत्रण। स्कंद के भौतिक नियंत्रण तात्पर्य स्कंद की श्रेष्ठ क्रय, संग्रहण एवं सुरक्षा व्यवस्था करने तथा सीजत, विनाश, चोरी से बचाव करने से उत्पादन प्रबंध की दृष्टि से स्कंद नियंत्रण का ही अर्थ उचित है, किंतु वित्तीय प्रबंध की दृष्टि से मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से स्कंद नियंत्रण किया जाता है। अतः इस अर्थ में स्कंद नियंत्रण से तात्पर्य स्कंद में विनियोजित पूंजी का कुशलतम प्रबंध करने से है। हम उत्पादन प्रबंध दृष्टि से ही स्कंद नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। स्कंद नियंत्रण की अनेक विद्वानों में परिभाषाएं दी है। कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार है। पहली,
प्रोफेसर स्टोनर तथा वेंकल के अनुसार स्कंद नियंत्रण व्यवस्था उन नीतियों तथा निर्णय नियमों का समूह है जिनसे स्कंद की मधु के वांछित स्तर को बनाए रखा जाता है। प्रोफेसर किटनर के अनुसार स्कंद नियंत्रण माल के भंडारण के समुचित स्तर को निर्धारित करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर आदम जूनियर तथा अल्बर्ट के अनुसार स्कंद नियंत्रण में वे क्रियाएं सम्मिलित है जिनसे स्टॉक के भंडारण के वांछित स्तर को बनाए रखा जाता है। प्रोफेसर जी.बी. कर्सन के अनुसार स्कंद नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामग्री एवं पुर्जों के संग्रहण या भंडारण में निवेश को प्रबंध द्वारा स्थापित स्कंद नियंत्रण के अनुरूप पूर्व निर्धारित सीमाओं में नियमन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कंद नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के स्कंद के संग्रहण भंडारण के समुचित स्तरों को निर्धारित किया जाता है तथा बनाए रखा जाता है तथा ताकि स्कंद के अनावश्यक संग्रहण तथा उनमें अनावश्यक पूंजी निवेश को टाला जा सके। विशेषताएं लक्षण। स्कंद नियंत्रण की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली, स्कंद नियंत्रण एक प्रक्रिया या व्यवस्था है। इस व्यवस्था या प्रक्रिया में किसी संस्था के लिए स्कंद के भंडारण के स्तरों के निर्धारण की नीति बनाई जाती है। तत्पश्चात इस नीति के अनुसार निर्धारित स्कंद स्तरों पर स्कंद का भंडारण किया जाता है। यह स्कंद का भौतिक नियंत्रण करने से सरोकार रखता है। स्कंद के भंडारण के स्तर निर्धारित करने का उद्देश्य भंडारण में अनावश्यक व्ययों को बचाना तथा अनावश्यक निवेश को टालना है। ये उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण का एक उपकरण है। यह विभिन्न विभागों में प्रदेशव्यापी कार्य हैं। ये समन्वयकारी कार्य हैं। ये इस प्रकार ये स्कंद नियंत्रण की कुछ विशेषताएं थी। अब है स्कंद नियोजन एवं स्कंद नियंत्रण में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध होता है? स्कंद नियोजन एवं स्कंद नियंत्रण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। स्कंद नियोजन में स्कंद संबंधी लक्ष्यों, नीतियों, नियमों, कार्यविधियों एवं कार्य प्रणालियों को निर्धारित किया जाता है, जबकि स्कंद नियंत्रण में उन सभी नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, कार्य प्रणालियों आदि का क्रियान्वयन किया जाता है ताकि नियोजित निर्बाध उत्पादन हेतु सामग्री का स्कंद यथा समय उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण दोनों ही एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए स्कंद नियंत्रण की तकनीकें स्कंद नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत ही निर्धारित की गई नीतियों, नियमों, कार्यविधियों एवं कार्य प्रणालियों का ही रूप है। अतः हमें आगे स्कंद नियंत्रण के संबंध में ही लिख रहे हैं। स्कंद का वर्गीकरण या प्रकार, क्लासिफिकेशन या और टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज। स्कंद कई प्रकार का हो सकता है। एक औद्योगिक संस्था में कच्चा माल, अनिर्मित माल, संगठक पुर्जे, तैयार उत्पाद, उत्साहित उत्पाद, सामान आदि कई प्रकार का स्कंद होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस स्कंद को 4 भागों में यानी 5 भागों में हमें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्कंद को 5 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहला, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। इस वर्ग में वह कच्चा माल सम्मिलित है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में आता है। कच्चा माल ऐसा स्कंद है जिसके बिना उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता है। ये उत्पादन प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। इसका स्कंद निम्न प्रकार का हो सकता है। पुनरावृत्तक कच्चा माल, रिपीटेटिव मटेरियल्स, जिसकी बार बार आवश्यकता पड़ती है, इनका नियमित स्टॉक रखा जाता है। पुनरावृत्तक कच्चा माल, नॉन रिपीटेटिव मटेरियल, जिसकी बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसका नियमित स्टॉक नहीं रखा जाता है। दूसरा है संगठक एवं पुर्जे, कंपोनेंट एंड पार्ट्स। स्कंद में संगठकों एवं पुर्जों को भी सम्मिलित किया जाता है। इनका उपयोग उत्पादों के संयोजन और निर्माण में किया जाता है। ऐसे संगठक एवं पुर्जे निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। संस्था में निर्मित संगठक में पुर्जे तथा बाजार से खरीदे गए संगठक में पुर्जे। संयोजन उद्योगों में विभिन्न संगठकों में पुर्जों का स्कंद रखना पड़ता है। उदाहरणतः कार उद्योग में इंजन, चेसिस, स्टीयरिंग, टायर ट्यूब, आगे पीछे के कांच, सीटें आदि सभी संगठकों तथा अन्य आवश्यक पुर्जों का स्कंद रखना पड़ता है। तीसरा है निर्माण प्रक्रिया में माल, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल्स। ये माल उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्माणाधीन अवस्था में होता है। इसी कारण इसी निर्माण प्रक्रिया में माल या अन्य उत्पाद सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस माल या उत्पाद को तैयार करने के लिए निर्माण प्रक्रिया की कुछ अवस्थाएं शेष रहती है। चौथा है परिचालन आपूर्तियाँ, ऑपरेटिंग सप्लाईज।
ये वह स्कंद है जो उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से तो कार्य नहीं आता है, किंतु निर्माण प्रक्रिया के लिए किए जाने वाले अन्य कार्यों यथा कारखाना या कार्यालय कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। टाइपराइटर, कंप्यूटर, स्टेशनरी, ग्रीस, चिकनाई के पदार्थ, औजार, अन्य उपभोग्य वस्तुएं आदि ऐसी आपूर्तियों में सम्मिलित है। पांचवा है तैयार उत्पाद, फिनिश्ड प्रोडक्ट। कारखाने में निर्मित तैयार माल वह है जिस पर उस कारखाने से अब कोई और निर्माण प्रक्रिया करनी शेष नहीं रहती है। ये माल बाजार में बेचने हेतु उपलब्ध माल है। तैयार उत्पाद कभी कभी उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए तैयार होता है, तो कभी कभी ऐसा उत्पाद अन्य उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल या संगठक के रूप में उपयोग करने के लिए होता है। कुछ लेखक वैन या निपटान योग्य सामग्री डिस्पोजल मटेरियल को भी स्कंद में सम्मिलित करते हैं, किंतु ऐसा करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अब है स्कंद नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। स्कंद नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, उत्पादन प्रक्रिया के सतत संचालन को सफल बनाना, कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग करना, कार्य एवं स्कंद लागतों में मितव्ययता को प्रोत्साहित करना, स्कंद के जोखिमों चोरी, विनाश, मूल्यों में कमी आदि को सीमित करना, स्कंद के भंडारण के विविध व्ययों, गोदाम, किराया, बीमा, ब्याज आदि को नियंत्रित करना, श्रेष्ठ ग्राहक सेवा उपलब्ध करना, बाजार में माल की आपूर्ति को नियमित करके स्थानापन्न माल से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, बाजार में उपलब्ध माल को स्थान माल से प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना, कोषों की आवश्यकता को सीमित करना, संस्था के कोषों की तरलता बनाए रखने में योगदान देना, उत्पादन विक्रय में संतुलन बनाए रखना, वित्त उत्पादन तथा विक्रय वजन निर्माण में सहायता करना, अन्य संस्थाओं एवं भविष्य के लिए माल का संग्रह करने का निर्णय करना, भारी मात्रा में माल क्रय करने के निर्णय में सहयोग देकर परिमाणात्मक छूट कमाना तथा परिवहन अन्य लाभों में मितव्ययता प्राप्त करना। इस प्रकार ये स्कंद नियंत्रण के उद्देश्य है। अब स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व के प्रमुख कारण कुछ बिंदु से स्पष्ट किए जा रहे हैं। पहला, निर्विघ्न उत्पादन। स्कंद नियंत्रण से उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, अन्य सामग्री, उपकरण, पुर्जे आदि सदैव संस्था के भंडार में उपलब्ध रहते हैं, प्लस संस्था में निर्विघ्न उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा, क्रयादेशों की निर्विघ्न आपूर्ति। समुचित स्कंद नियंत्रण के कारण ही संस्था में एक निर्धारित स्तर पर तैयार माल का भंडारण भी सदैव उपलब्ध रहता है। फलतः ग्राहकों